मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुल हल यस्तविल्लज़ीन यअलमून वल्लज़ीन ला यअलमून। हज़रात मुहतरम, जैसा कि आप सबको इल्म है, फ्लैक्स पर इश्तिहारात पर आपने अनवान देखा है कि अल्हम्दुलिल्लाह ये अल हरमैन मरकज़ जो दिनों में ही देखते अल्लाह तबारिक व तआला का ये घर आबाद हुआ है और इसको आबाद करने के बहुत ही फ़ायदे और मकासद हैं। सबसे पहले ये हमारी इल्मी तरबियत गाह है, वो मस्जिद है, वो मदरसा है, जिसके बारे में आज अल्हम्दुलिल्लाह हाफिज साहिब इधर छोटे छोटे बच्चों पर मेहनत करते हैं, कुरान का इल्म इनको पढ़ा रहे हैं। दुनिया की तालीम हासिल करने के लिए मैं भी कोशिश करता हूं, हर वालिदैन करते हैं। कोई चीचा वतनी में बच्चों को भेज रहा है, ट्यूशन खा रहा है, रक्शे लगवा रहा है, कैरी डब्बों का इंतजाम है, लेकिन अगर हम सबसे कम तवज्जो देते हैं तो वो दीन की तालीम है। लेकिन फजीलत किस इल्म की है? आज अल्हम्दुलिल्लाह मुझे खुशी हो रही है कि मरकज़ अल हरमैन में बच्चों का दाखिला शुरू है, बच्चों पे मेहनत की जा रही है और आगे इनका मंसूबा है कि हमने इंशाअल्लाह यहाँ हमारी मुकामी जो बेटियां हैं इनके लिए भी कुरान और हदीस की तालीम के लिए हमने मेहनत करनी है। ये वो तालीम जो मैं नहीं कहता, कोई और नहीं कहता, ये अल्लाह तबारिक व तआला की कुरान मजीद अफजल किताब, मुदल्लल किताब, अल्लाह तबारिक व तआला अपने पैगंबर से सवाल कर रहे हैं, ऐ मेरे प्यारे हबीब बता दीजिए, कह दीजिए, इन लोगों को बितलाएं, कुल हल यस्तविल्लज़ीन यअलमून, क्या इल्म रखने वाले, वल्लज़ीन ला यअलमून, क्या कभी दीन की तालीम कुरान का इल्म रखने वाले और जाहिल कभी जिंदगी में बराबर नहीं हो सकते। आज छोटा सा बच्चा अल्हम्दुलिल्लाह जिसके सीने के अंदर कुरान है, आप अपनी मर्जी करें कि जनाब ये फलां बरादरी का बच्चा है, मेरी बरादरी बड़ी है, वो मुसल्ला रसूल पे खड़ा है, जिसके सीने के अंदर कुरान की तालीम है, वो कहे अल्लाहु अकबर, तुम्हें क़याम में खड़ा होना पड़ेगा, वो कहे रकू के अंदर चला जाए, तू कहे मैं बादशाह हूं, मैं चौधरी हूं, मैं इस बच्चे की पैरवी नहीं करूंगा, मैं इस बच्चे के पीछे रकू नहीं कर सकता। अल्लाह ने उसको ये मुसल्ला दिया है, कुरान की तालीम की वजह से पैगंबर का मुसल्ला दिया है। अगर तू उसकी पैरवी नहीं करेगा तेरी फर्जी नमाज कबूल नहीं होगी। ये कुरान की तालीम है। आज अल्हम्दुलिल्लाह इसी मकसद के लिए ये प्रोग्राम भी रखा गया, इसका तारुफ हो, यहां मुकामी बच्चे और बच्चियां इंशाअल्लाह आगे पढ़ेंगे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जब सवाल किया गया, आपने अपने सहाबा इकराम से फरमाया, मेरे सहाबा, जिस तरह एक आदमी की आंखें हैं, एक आदमी नबीना है, वो कभी जिंदगी में बराबर नहीं हो सकते। इसी तरह कुरान की तालीम हासिल करने वाला, आम लोग चौरी साहब होंगे, जमीन होगी, जायदाद होगी, लेकिन हजरात तुम्हें पैरवी इस खतीब की, इस इमाम की, इस हाफिज़े कुरान की करनी पड़ेगी जिसके सीने में अल्लाह ने कुरान उतारा। और इसी कुरान की वजह से जब इनके वालिदैन को सोने का ताज, जन्नत का ताज पहनाया जाएगा, उस वक्त पता चलेगा। आज जो लोग बातें करते हैं कि कारी वसीम साहब कहते हैं कि 12 चक से निकलो, 168 नवल के मदरसे में दाखिल हो जाओ, डलन मंगले चले जाओ, बुरे चले जाओ। लोग अल्लाह की कसम मजाक करते हैं, यार साढ़े घर दाने है, साढ़े घरे बड़ा कुछ है, उथे मदरसे दियां दालां खाएगा, टुटियां सफ़ां ते बैठेगा। और आइए हजरात, जो लोग मदारस के ऊपर तनकीद करते हैं, ये सफ़ों पे बैठकर ये तिनके तोड़ने वाले, ये सफ़ों को खराब करने वाले, ये कौन से दीन के दाई बनेंगे? हमारा बच्चा अल्हम्दुलिल्लाह फैसी करता है, अल्लाह की कसम इस बातों को सुनकर वालिदैन परेशान तो होंगे। जिन्होंने हौसला किया मेरी बेटी भी पढ़े, मेरा बेटा भी हाफिज़े कुरान पढ़े, कल रोजे महशर वाले दिन जब अल्लाह आपको वालिदैन को सोने का ताज पहनाएगा, जन्नत से ताज मिलेगा,
अल्लाह की कसम तुम्हारे पांव नहीं नीचे लगेंगे। तुम्हें खुशी होगी कि आज पूरी दुनिया के सामने, तमाम अंबिया किराम के सामने, तमाम असहाबा किराम के सामने अल्लाह तबारिक व तआला ने इस वालिदैन को इज्जत अता करनी। मैं एक छोटी सी मिसाल देने लगा, छोटी सी मिसाल, दुनियावी मिसाल। ये कुरान और हदीस की बात नहीं, आप हजरात देखिए, मैं छोटी सी दुनियावी मिसाल देने लगा हूं। मेरी माएँ, मेरे बहनें और ये बुजुर्ग बैठे हैं ना, अगर कुरान मजीद के साथ एक गत्ता लगा होता है, वो साहिवाल की फैक्ट्री का होगा, वो ताज कंपनी कराची का होगा, वो कुरान नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ गत्ता फैक्ट्री का बना है। जो औराक कुरान के हैं, जिसके ऊपर कुरान की आयात लिखी हैं, वो इसको महफूज करने के लिए हैं। जब वो कभी गत्ता, कुरान तो बहुत दूर की बात है, अगर गत्ता भी नीचे गिरा मिल जाए, मेरे भाई उसको उठा लेते हैं, मेरी माएँ उसको उठा लेती हैं। और हम सवाल करते हैं कि लोगों, ये कुरान नहीं है, और जो कुरान की आयात हैं और आँख हैं वो तो इधर पड़े हैं, ये तो गत्ता है साहिवाल की फैक्ट्री का। अल्लाह की कसम बुजुर्ग जवाब देते हैं, और भाई हमें भी पता है ये गत्ता है, लेकिन ये कुरान के साथ जुड़ा रहा, इसका तल्लुक कुरान के साथ रहा। हम उस गत्ते की इतनी कदर करते हैं, जिसके सीने में कुरान है, उसकी कदर क्या होगी, उसकी शान क्या होगी, उसका मुकाम दुनिया और आखिरत के अंदर क्या होगा। तो आइए हजरात, कभी वो इंसान आम जितनी भी हम तालीम हासिल करें उससे कम है। मैं इस चीज के हक में हूं कि इस पुरफितन दौर के अंदर हमें दुनिया की तालीम भी हासिल करनी चाहिए, कुरान हदीस की भी करनी चाहिए। हमारा जो असल मिशन, असल मकसद वो कुरान और हदीस की तालीम है। लेकिन दुनिया में जिंदा रहने के लिए, दुनिया के लोगों को अपने अंदाज के साथ तालीम कुरान की पहचानने के लिए भी हमें दुनिया की तालीम हासिल करनी चाहिए। हमें बिल्कुल पीछे नहीं रहना चाहिए। हम अच्छे अंदाज से वुकला से बात करें, जज से बात करें, किसी वकील से बात करें, किसी डॉक्टर से बात करें, मेरे उलमा को पता होना चाहिए मैंने किस अंदाज से बात करना। लिहाजा हम दुनिया की तालीम के खिलाफ नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह जगह जगह दीनी मदारस मौजूद हैं, हर गांव में मेरा ख्याल मुकामी तौर पे बच्चे पढ़ते हैं। वो वालिदैन फख्र करें, अपने बच्चों की तरबियत कुरान और हदीस के मुताबिक करें। प्यारे पैगंबर जनाब मोहम्मद रबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस शख्स ने अपनी 2 बेटियों को कुरान और हदीस का इल्म पढ़ाया, रिज़्क़े हलाल से परवरिश कर ली, बड़ी होगी, कुरान और हदीस पढ़ाया और सुन्नत मुहम्मदी के मुताबिक निकाह पढ़ के आगे भेज दिया, फरमाया कल क़यामत वाले दिन वो मेरे साथ इस तरह खड़ा होगा। आज सियासी लीडर हमारे गांव में आ जाए, पाँव नहीं जमीन पे लगते, हम सेल्फियां लेंगे, कारिया साहब हम सेल्फियां लेंगे पहलवान साहब, कि जनाब लोगों को पता चले कि मेरा जनाब पीटीआई के फलां बंदे से तल्लक है, मेरा नून लीग के एमपीए से तल्लक है, हम सेल्फी लेंगे, खुशी महसूस करेंगे कि मेरा इसके साथ ताल्लुक है। और मेरे भाई, जिस वालिदैन को अल्लाह के नबी का साथ मिल जाए, उससे बड़ी खुशी की और क्या बात है। वो बंदा कितना खुश नसीब है। दुनिया के चौधरी साहब से मिलके खड़े होके हम बड़ा कद महसूस करते हैं। और जो छोटे छोटे बच्चों के वालिदैन, जो मेरी बहनें कुरान और हदीस का इल्म पढ़ती हैं, इनके बाप को जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इस तरह साथ नसीब होगा, बहुत फख्र होगा, बड़ी खुशी होगी। जिस दिन लोग डर रहे होंगे, नफ्सा नफ्सी का आलम होगा, भाई भाई का नहीं बनेगा, बाप बेटे का नहीं बनेगा, बेटी माँ की नहीं बनेगी, दोस्त दोस्त को छोड़ जाएगा, उस वक्त तुझे पैगंबर का साथ नसीब हो जाएगा। एक सहाबिया ने सवाल किया, उसकी एक बेटी थी, उसके दिल में तड़प पैदा हुई कि या रसूल अल्लाह, ये तो उसके लिए है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिसकी 2 बेटियां हैं, अल्लाह के नबी जिसकी एक बेटी हो, उसने भी कुरान और हदीस का इल्म पढ़ाया, उसके लिए क्या डर है। कहा अल्लाह की रहमतें बड़ी बेबहा हैं, उसके लिए भी यही हुक्म है कि कल रोजे महशर वाले दिन अल्लाह मेरा साथ नसीब फरमा देगा। हजरात देखें कुरान की कितनी अहमियत है, इस तालीम की कितनी अहमियत है। तो मैं दुआ गो हूँ कि अल्लाह तबारिक व ताला इस मरकज़ को क़यामत तक आबाद फरमा दे। अल्लाह जितने दोस्त अहबाब ने इसके लिए मेहनतें की, कोई मंसूबा नहीं मिला, दोस्तों के पास गए, मेहनतें की, घरों से लगाए, अल्लाह इसको इनके लिए ज़रिया नजात का सबब बना दे।
हम आप भी आखिर पे भी जलसे से आपसे एक ही गुजारिश करेंगे कि अपने बच्चों को कुरान और हदीस का इल्म पढ़ाएं। जो यहाँ के करीबी लोग हैं, जहाँ जहाँ भी जिस मस्जिद के अंदर भी इंतज़ाम है वहाँ भी पढ़ाओ। जो इधर करीब साथी हैं इधर हाफिज अब्दुल्ला साहब के पास भेजो, ताकि आपका बच्चा कुरान को ना ज़रा पढ़े, आपका बेटा कुरान को हिफ्ज़ कर ले। तुम्हारे लिए भी इनके लिए भी ये सदका जारिया बन जाएगा, ये ज़रिया नजात का सबब बन जाएगा। तो दुआ है अल्लाह ताला हम सब को अपनी औलाद की तरबियत कुरान और हदीस के मुताबिक करने की तौफीक अता फरमा दे। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। नहीं तेरा नशेमन कसरे सुल्तानी के गुंबद पर तू शही है बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों पर। हजरात हमारे पास स्पेस बहुत कम है। मेरा दिल तो चाहता था हमारे उस्ताद मोहतरम भी बैठे हैं और दीगर उलमा भी हैं, चलो पहली दफ़ा प्रोग्राम है 5-5 10-10 मिनट दिए जाएं, लेकिन मौसम जिस तरह मैंने पहले भी बता दिया है बूरे वाला में बहुत ज़्यादा बारिश है और मदनी साहब मेरे ख्याल में 10-15 मिनट में आ जाएंगे। ठीक है, तो हमारे नात खां भी बैठे हैं और तिलावत के लिए कारी साहब भी तशरीफ़ ला चुके हैं, इसलिए मुख्तसर हम करेंगे जितना हो सका। तो अब मैं तिलावत कुरान करीम के लिए दावत दूँगा हाफ़िज़ कुरान कारी मोहम्मद सिद्दीक़ शाहीन साहब को कि वो आएँ और कुरान करीम की तिलावत से हमारे कुलूब व अज़हान को मुनव्वर फरमाएँ। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم